क्वांटम फिज़िक्स एक ऐसी साइंस है जो कि ये बताती है कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, जो कि ये भी बताती है कि आप इस यूनिवर्स में जो चाहें वो मांग सकते हो। अगर किसी कार को दिल्ली से जयपुर तक जाना है, अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर तक की है तो कितने घंटे लगेंगे ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी इंसान को अगर 5 किलो वज़न कम करना है तो उसे कितनी कैलोरीज लेनी पड़ेगी ये भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं करता कि किसी तरह से एक लो IQ का आदमी जिसे स्कूल से निकाल दिया जाता है वो फेमस साइंटिस्ट बन गया। एक ऐसा आदमी जिसको बिजनेस की ABCD तक नहीं पता थी, उसने 6 महीने में एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जो 1000 एम्प्लॉयज़ उसके अंडर में काम करते हैं। कैंसर का स्टेज 4 पेशेंट जिसे डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अब तुम्हारी मौत 6 महीने में हो ही जाएगी, उसने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया पूरी तरीके से। इसके लिए हमें न्यूटन के प्रेडिक्टेबल मॉडल को छोड़कर जहाँ पर हर चीज़ का आइडिया लगाया जा सकता है, हमें क्वांटम फिजिक्स को समझना पड़ेगा। एक ऐसी साइंस जो कि ये बताती है कि जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वो चीज़ भी हमें ही ढूंढ रही है, जो कि ये भी बताता है कि हम डेस्टिनी यानी भाग्य के विक्टिम नहीं बल्कि अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, और जो भी हम चाहें अपने माइंड से लगातार इस यूनिवर्स के सहारे क्रिएट कर रहे हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्वांटम फिजिक्स के वो प्रिंसिपल जिसको समझकर आप एक क्रिएटर बन जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी महानता पे, ग्रेटनेस पे यकीन करता है, और जब आप किसी ग्रेटनेस पे पूरी तरह से यकीन करते हैं तभी आप कुछ महान काम कर पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांटम फील्ड क्या है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की एक एनर्जी की फील्ड है जिसमें हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये एनर्जी हमें सारे क्रिएचर से जोड़ती है और ये एनर्जी हमारे अंदर बाहर हर जगह मौजूद है। ये एनर्जी जिस चीज़ को चाहे उस चीज़ को बना सकती है। यूनिवर्स की सारी चीज़ें इससे ही निकलती हैं और सारी चीज़ें इसी में जाकर समा जाती हैं। मैक्स प्लैंक ने इनको मैट्रिक्स कहा था। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको गॉड्स माइंड यानी भगवान का दिमाग जैसे नाम भी दिए थे, क्योंकि ये एनर्जी सच में मैजिकल है। लेकिन ये एनर्जी कैसी शेप लेती है और किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसके लिए हमें अलग लॉ को समझना पड़ेगा, जो कि कहता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अगर हमें कोई झोपड़ी मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं, और अगर कोई महल मिलता है तो खुश हो जाते हैं। साइकिल को पाकर भी हम इतने खुश नहीं हो पाते, लेकिन एरोप्लेन मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। चाहे वो हीलिंग हो या कोई बीमारी हो, इन सब को अगर डीप में देखा जाए तो ये सभी चीजें एटम से मिलकर बनी होती हैं, और एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल से बनते हैं। और ये पार्टिकल जब डीप में देखा गया तो ये एनर्जी उतनी ही पोटेंट है, उतनी ही सक्षम है, ये किसी भी चीज़ को बना सकती है। इसलिए आप कोई लिमिट नहीं कि आप इस यूनिवर्स से क्या मांग सकते हो, और इस बात की भी कोई लिमिट नहीं है कि आप इस यूनिवर्स से कितना मांग सकते हो। ये आपके फोकस पर डिपेंड करता है। इस बात को एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया, जिन्होंने ये दिखाया कि एनर्जी जब चाहे मैटर में कन्वर्ट हो सकती है और मैटर जब चाहे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और गाइस, हमें जो भी चाहिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एक अच्छी हेल्थ हो, ये सब मैटर है। इसके लिए हमें ये सीखने पड़ेगा कि किस तरीके से एनर्जी का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इसे मैटर में चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा थर्ड लॉ, जिसका नाम है ऑब्जर्वर इफेक्ट। गाइस, हमने समझ लिया कि एनर्जी कोई भी रूप ले सकती है, लेकिन ये एनर्जी कोई ऐसा रूप ले ले जो कि हमें पसंद ही नहीं, तो क्या होगा? हम बीमार पड़ेंगे,
अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, हमारे रिलेशंस ख़राब होंगे, हमें वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। तो आखिर ये एनर्जी कैसे रूप लेती है? क्या इसका कोई हमारे माइंड से कोई कनेक्शन है? अभी समझते हैं। साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो पार्टिकल या मैटर बन जाता है, और जब हम उसे नहीं देखते हैं तो वो वेव बन जाता है या एनर्जी बन जाता है। कहने का मीनिंग ये है कि हम अपने माइंड से किसी एक चीज़ को ऑब्जर्व करें या फोकस करें तो यूनिवर्स उसको रिस्पॉन्ड करता है और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करता है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करवाएं तो हमारी वाइब्रेशंस वैसी ही हो जाएंगी, और जैसे ही हमारी वाइब्रेशन वैसी होंगी तो क्वांटम फील्ड से इंटरेक्ट करेगी, उसी तरह के रिजल्ट्स हमारे लिए लेकर आएगी। तीसरा कंसेप्ट जो कि हमें हमारे मैनिफेस्टेशन से रोकता है वो ये, हम ये सोचते हैं कि अभी हमारा गोल तो इतना दूर है, हम इसे हमारे पास आने में कितना समय लगेगा और इस दूरी को हम किस तरह से कम करें। तो इसे समझने के लिए हमें और मॉडल को समझना पड़ेगा, एटॉमिक फिजिक्स का। न्यूटन के मॉडल में हर चीज़ प्रिडिक्टेबल है। एक एप्पल अगर वो आसमान से गिरता है तो डिस्टेंस के हिसाब से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसे कितना समय लगेगा। लेकिन एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन है उन्हें जब देखा गया तो वो लीनियरली नहीं चलते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। वो कभी एक जगह गायब तो दूसरी जगह पाए जाते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि आपका गोल चाहे टाइम में या स्पेस में कहीं भी प्रेजेंट है, कहीं भी लोकेटेड है, अगर आप अपने माइंड को सही तरीके से यूज़ करना जानते हैं तो आप इंस्टेंटली उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि एक नॉर्मल पर्सन करोड़पति क्यों नहीं बन जाता, बीमारी तुरंत ठीक क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपको अपने ब्रेन का यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप अपने ब्रेन को उस कोहेरेंट स्टेट में ले जा सकते हैं, उस स्टेट में ले जा सकते हैं जहाँ की आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल जो आप रिजल्ट चाहते हो उससे मैच कर रही है, तो मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट होते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि क्वांटम मॉडल टाइम को और स्पेस को कोलैप्स करके आपको आपके गोल से इंस्टेंटली मिलवा सकती है, और अगर आप अपने माइंड को उस लेवल पे फोकस कर सकते हो तो आप जो चाहें वो रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि हम इस एनर्जी के ओशन से घिरे हुए हैं, जहां हमारे सपनों की दुनिया एक पॉसिबिलिटी के रूप में मौजूद है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी रियलिटी में तभी कन्वर्ट होगी जबकि हम अपने माइंड का यूज़ करना सीखें और इस क्वांटम फील्ड से जुड़ना सीखेंगे। अब हम इस फील्ड से कैसे जुड़े, इसे कैसे कमांड दें, इसी समझते हैं। गाइस, क्या आपने कभी लाइब्रेरी को ज्वाइन किया है? लाइब्रेरी की किताब लेने के लिए सबसे पहले आपको सेम लाइब्रेरी का मेंबर बनना पड़ता है। उसके अलावा उसके कुछ रूल्स होते हैं कि इस ड्रेस कोड में आओ, इतने टाइम के बीच में आओ, पेशेंसली बैठो, आई कार्ड पहन कर आओ, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस बार जब आप इससे जुड़ जाते हैं तो आप यहाँ के इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकते हो, आप इसकी फैमिली बन जाते हो, यहाँ की बुक्स यूज़ कर सकते हो, उन्हें रीड कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट हमें क्वांटम फील्ड के साथ भी यूज़ करना है। अभी हम ऐसे मॉलिक्यूल कंपाउंड हैं जिसकी वाइब्रेशन क्वांटम फील्ड के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, इसलिए हमें सबसे पहले अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना पड़ेगा। जो चीज़ हमें लो वाइब्रेशन रखती है वो है हमारा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के लोग, हमारी दुनिया, हमारे सामान। ये खास तरीके के थॉट्स बनाते हैं, ये थॉट्स कुछ खास तरीके की फीलिंग्स लाते हैं और ये हमारे वाइब्रेशंस को बनाता है। अब समझने वाली बात ये है कि अगर क्वांटम फील्ड से जुड़ना है तो सबसे पहले हमें अपने आसपास के फील्ड से सबसे पहले डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे ही हम इनसे डिस्कनेक्ट होना शुरू होंगे तो सबसे पहले हमें जो हमारे मन में विचार है वो रुकेंगे, और तब तक पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारा मन किसी नए थॉट को क्रिएट करे और हम अपने वाइब्रेशन को उठा सकते हैं। और इसके लिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो जो भी आपके नॉन है उस चीज़ से आप घिरे हैं, जहाँ भी आपका फोकस है, आप इस फोकस से आज़ाद हो जाएंगे। और अब आपके पास एक कैपेबिलिटी है कि आप इस क्वांटम फील्ड से जुड़ सकें। सेकंड स्टेप ये है कि आपको अपने वाइब्रेशन को और मजबूत करना होगा। इसके लिए आपको अपने हार्ट को कोहेरेंट स्पेस में लेकर जाना पड़ेगा, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करने पड़ेंगे।
किसी ऐसे इंसान को याद करना पड़ेगा जिसे आप प्यार करते हो, या फिर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए। जब भी आप ऐसा 2 मिनट के लिए करते हैं, आपकी एनर्जी उठनी शुरू हो जाती है और आप अपने गोल को सर्च करिए और फिर यूनिवर्स आपके वाइब्रेशंस को सेंस कर लेगा। आपने कई बार भीड़ में देखा होगा कि आप किसी इंसान को देख रहे हैं लगातार और थोड़ी देर के बाद वो भी पलटता है और आपको देखना शुरू कर देता है। ऐसा इसीलिए होता है, जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ आपको भी तो ढूंढ रही है। तो अब आपको अपने मन में क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और अपने माइंड को वहीं फोकस करना पड़ेगा। तरीके से आप अपनी वाइब्रेशन को किसी एक खास गोल के लिए सेट कर रहे हैं। यूनिवर्स को ये आदेश दे रहे हैं कि क्वांटम फील्ड की उस एनर्जी को उस फील्ड में मटेरियलाइज कर दो, और ये वो मोमेंट होगा जब कोलैप्स इफेक्ट होगा। टाइम और स्पेस को क्वांटम फील्ड कोलैप्स करके जो भी आपका गोल है उसको रियलिटी में चेंज कर देगा। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके।